तुझे कितनी बार बोला है सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया कर। आधा दिन तो तू इस झाड़ू पोछे में ही निकाल देता है, बाकी काम क्या तेरा बाप करेगा? मैम साहब ऐसा मत बोलिए, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। और वैसे मैम साहब मैं सुबह 4 बजे उठकर काम पे लग जाता हूँ और सारे काम निपटा कर रात को 12 बजे ही सो पाता हूँ। और कभी कभी तो काम चक्कर में मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। अच्छा, अब तू जुबान लड़ाएगा? तुझ जैसे गरीब की इतनी हिम्मत? रुक अभी बताती हूँ तुझे। अरे छोड़ो भी, तुम भी ना बस जब देखो इस बेचारे गरीब के पीछे पड़ी रहती हो। हाँ, तुम्हें तो बस मैं ही गलत दिखाई देती हूँ हमेशा। कभी इसे भी धमका दिया करो। एक नौकर को इतना भी सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है कि कल को वो अपनी औकात ही भूल जाए। क्या हाल है विकास भाई? बढ़िया भाई। अरे छोटू, 2 गिलास पानी लेके आना। ये कौन बच्चा है? मैं जितनी बार आता हूँ यही काम करते हुए देखता हूँ इसे। ये हमारा घर का नौकर है, घर का छोटा मोटा काम करता रहता है। खैर ये सब छोड़ो, और बताओ बिजनेस कैसे चल रहा है? बढ़िया भाई। चलो बढ़िया। साले नौकर, तूने इनके ऊपर चाय गिराई? तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये? तेरी पूरी उम्र निकल जाएगी लेकिन जिंदगी में कभी इतने महंगे कपड़े पहनना तो दूर, तुझे देखना भी नसीब नहीं होगा। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुझे काम पर रखा। साले गरीब, तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है जो इतने बड़े घर में काम कर सको। तुझे यहाँ फ्री में खाने पीने को और सोने को मिल रहा है ना, इसीलिए तुझे हराम की रोटी पच नहीं रही। चल अब बहुत हुआ, निकल यहाँ से। अरे रुको छोटू, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है और बच्चों से अक्सर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। और कपड़ों का क्या है, कपड़े तो धुल ही जाएंगे। बेटा तुम जाओ यहाँ से। देखो विकास, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे अंकल, आप अचानक से कैसे आना हुआ? मुझे बोल देते, मैं आ जाता। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताओ क्या लोगे? चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रॉब्लम थी। हाँ बोलिए अंकल, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, खुलकर बोलिए। दरअसल प्रॉब्लम मुझे नहीं, इन्हें है। ओहो, हाँ तो बताइए क्या बात है। सर एक दीपक डॉन है। विकास, विकास कहाँ है बे? बाहर निकल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? डॉन साहब रुकिए, इसे कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तू ये बता, तुझे कितने दिन हो गए पागल बनाते बनाते? चला बहुत हुआ, अपनी कंपनी के कागज निकाल कर दे। अभी लाता हूँ। ये लो। चल अब भूल जाना ही नहीं। और फिर उसने कंपनी पर कब्जा कर लिया। वो कंपनी अपने नाम करवाना चाहता है, इसीलिए मुझे एक लॉयर की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तुम जैसे लोगों के साथ होना भी यही चाहिए। मतलब हम कुछ समझे नहीं। लगता है अंकल ने आपको कुछ बताया नहीं है कि मैं कौन हूँ। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। याद करो, आज से 12 साल पहले एक लड़का तुम्हारे यहाँ नौकर का काम करता था और तुम दोनों उस पर बहुत अत्याचार करते थे। वो अत्याचार सहने वाला इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूँ। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? कैसे पहुँचा तो सुनो। जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। अरे विकास, तू बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं भाई, पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुनो, काफ़ी दिनों से वो बच्चा नहीं दिख रहा,
कहाँ गया है वो? वो बच्चा तो चला गया, कह रहा था मुझे कहीं और काम मिल गया है। हमने कहा चलो ठीक है चले जाओ। अच्छा, लेकिन कहाँ गया है वो? कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं, ये तो नहीं बताया उसने, और ना मैंने पता करने की कोशिश की। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? कहाँ जाऊँ साहब, न रहने के लिए कोई घर है और न खाने के लिए कुछ खाना। बस पानी पीकर दर दर भटक रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें तो कहीं और काम मिल गया था ना, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? साहब आपको इसने बोला ये सब? तुम्हारे मालिक ने। और किसने? साहब वो मालिक नहीं, जल्लाद है। उस दिन आपके जाने के बाद देखा, इस नौकर की वजह से आज तुम्हें कितना कुछ सुनाकर चले गए। देख लिया आज इसे सर पे चढ़ाने का नतीजा। जब मैं तुम्हें समझा रही थी तब तो तुम्हारी समझ में आया नहीं था, अब भुगतो इसे। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इस नौकर को अभी तक रखा हुआ ही क्यों है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि उसे इसी वक्त घर से धक्का देकर बाहर निकाल दूं। रुको, अभिषेक, अभिषेक, अपनी बनियान उतार और इसे साफ कर। साहब छोड़ दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम गरीब होते ही इस लायक हो, जब तुझे बोला था निकल जा यहाँ से तब तो गया नहीं। साहब प्लीज माफ कर दो, आगे से आपकी हर बात मानूंगा। अच्छा, तो हर बात मानेगा मेरी? तो निकल मेरे घर से, और आज के बाद अपनी ये शकल मत दिखा देना। साहब प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगा? साले हरामी, मौका देते ही पलट गया अपनी बात से। लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। रुक, साहब मत निकाल। निकल जाए यहाँ से, और आज के बाद इस घर के आसपास मत दिखाई दे जियो। इसलिए उन्होंने झूठ बोला होगा, क्योंकि उस दिन आपने मेरी होड़ ली थी ना। अच्छा, पर तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? साहब माँ बाप का तो कुछ पता ही नहीं है। जब से वो संभाला है तब से बस दूसरों के घर नौकर का काम कर रहा हूँ, और जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता था उसमें पढ़ लिया करता था। तो तुम्हें पढ़ने का भी शौक है, और इतनी सी उम्र में समझदार भी बहुत हो तुम। क्या फायदा साहब, जिंदगी और भटकना तो रोड पर ही है। नहीं बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे और पढ़ाई भी करोगे। अरे साहब रहने दीजिए, इस गरीब को अपने साथ ले जाकर बेवजह अपने ऊपर बोझ मत बनाइए। अब बेटा इतने भी समझदार नहीं हुए कि मुझे बताओगे क्या सही है क्या गलत। चलो खड़े हो, आओ मेरे साथ। देखो, ये मेरा घर है, अब तुम यहीं रहना, ठीक है? अभिषेक प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन हम भी तो तुम्हारे माता पिता जैसे हैं। क्या बोला माफ कर दूं? वो भी तुम्हें? तब तुमने मुझे माफ किया था? कैसे मेरे हाथों को कुचला था? तुमने तो मेरे ऊपर बिल्कुल रहम नहीं किया। तुम्हारे सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफी की भीख मांग रहा था, तब तो तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया। जब कहाँ था तुम्हारा बड़कपन, जब तुम मुझसे दिन रात काम कराते थे, और जरा सा लेट उठने पर ये मैम साहब मुझे दुनिया भर के ताने दे देती थी। तब तुम्हें एक बार भी
मुझ में बेटा नजर नहीं आया, और इसीलिए शायद ऊपर वाले ने भी तुम्हें कोई औलाद नहीं दी। क्योंकि जो इंसान दूसरे की औलाद के साथ ऐसा व्यवहार करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। और तो और तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो गए, ना तो कभी अपने दोस्त की बात मानी और ना कभी उसके पास गए। हमेशा वो ही पागलों की तरह तुम्हारे पास आता था, और आज इसी दोस्त की वजह से तुम यहाँ बैठे हो। तुम यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि अंकल के साथ आए हो, वरना तुम्हें कब का भगा चुका होता। खैर, अब आप जाइए यहाँ से, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त जैसा भी था, रहने को घर और खाने को रोटी आपके घर से ही मिली थी, उसका एहसान चुकाना जरूरी है। जाइए अब यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। और मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम यूज़र आईडी मैंने स्क्रीन पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।